का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी इसी में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी इम्यूनोग्लोबिन्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स हमारी यूनिट 4 का नाम है। इस लेक्चर में हम लोग एंटीबॉडीज़ और उनके प्रकार और उनके कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस लेक्चर का PDF और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखी है, आप जा करके ज़रूर चेक करिएगा। और इससे पहले भी यूनिट 4 का फर्स्ट लेक्चर कवर किया जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने एंटीजन्स और एडजुवेंट्स और इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में अध्ययन किया है। उसका भी लेक्चर हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसको देख करके ज़रूर आइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। एंटीबॉडीज़ होती क्या है? तो एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार का सीरम प्रोटीन होता है। जैसे हम लोगों ने एंटीजन्स में भी पढ़ा था कि वो भी एक विशेष प्रकार का सीरम प्रोटीन होता है, उसी प्रकार से एंटीबॉडीज़ जो होती है वो भी एक विशेष प्रकार की सीरम प्रोटीन होती हैं, जो किसी एंटीजन की प्रतिक्रिया से बनती हैं। जैसे ही कोई बाहरी पदार्थ हमारे शरीर में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है, उसके पश्चात उसमें फिर एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। तो ये किससे बनती हैं? एंटीजन की प्रतिक्रिया से बनती हैं। तो ये क्या होती है? एक प्रकार की सीरम प्रोटीन होती हैं और एंटीजन की प्रक्रिया से बनती हैं। यह विशेष रूप से उसी एंटीजन के खिलाफ काम करता है या फिर किसी उसे संबंधित एंटीजन को पहचानता है। यह एंटीबॉडी जो होती है अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग होती हैं। तो जिस एंटीबॉडी का जो एंटीजन जब आएगा तो वो एंटीबॉडी कार्य करती हैं। शरीर में ओरल एंटीबॉडीज़ के अलावा कुछ एंटीबॉडीज शरीर के स्राव में भी मौजूद होती हैं और कुछ कोशिकाएं ऊतक से जुड़ी हुई होती है। कुछ जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे सिक्रेशन होते हैं बहुत सारे पदार्थ के, उसमें कुछ एंटीबॉडी मौजूद होती हैं और कुछ कोशिकाओं से या ऊतक से जुड़ी रहती हैं। केवल कशेरुकी प्राणी ही एंटीबॉडी बना सकते हैं। जो कशेरुकी प्राणी होते हैं केवल वही एंटीबॉडी बना सकते हैं, अकशेरुकी प्राणी जो होते हैं वो एंटीबॉडी नहीं बना सकते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई एंटीबॉडीज़ के बारे में। और एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोब्यूल्स IgB कहा जा सकता है। ये हम लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, पहले के लेक्चर में इम्यूनोग्लोब्यूल्स कहा जा सकता है। ये शरीर में एंटीजन की उपस्थिति के कारण बनते हैं। सभी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी एंटीबॉडी जो होते हैं वो क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, लेकिन सभी इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडी नहीं होते हैं। और एंटीबॉडी या तो कोशिका झिल्ली से जुड़ी हो सकती है या फिर मुक्त अवस्था में रह सकती है। फिर एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? तो बी लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी बनाई जाती है। हमारी जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी सेल्स जिसको बोला जाता है, वो एंटीबॉडी बनाता है। जब बी लिम्फोसाइट्स को एंटीजन मिलता है, जैसे ही एंटीजन आता है तो वो प्लाज्मा कोशिकाओं में बदल जाती है। वो किस में बदलेंगी? प्लाज्मा कोशिका में बदलेंगी। ये प्लाज्मा कोशिकाएं अत्यधिक तेज से एंटीबॉडी बनाती है और प्लाज्मा कोशिका खूब तेज एंटीबॉडी बनाएंगी। लगभग एक सेकेंड में वो 2000 एंटीबॉडी बनाते हैं। तो ये प्लाज्मा को जो खूब तेज से एंटीबॉडी बनाएंगे। और एंटीबॉडी ह्यूमरल इम्यूनिटी को नियंत्रित करता है। जो हमारे शरीर में ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है उसको नियंत्रित करता है एंटीबॉडी। फिर ये आप एंटीबॉडी का चित्र देख लीजिए। ये एंटीबॉडी में क्या होता है? 2 चैन पाए जाते हैं। तो ये कौन सा होता है? ये हैवी चैन होता है, ये लाइट चैन होता है। यहाँ इसको हिंज क्षेत्र बोला जाता है, रीजन ऑफ हिंज बोला जाता है। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इसमें पाए जाते हैं। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट पाई जाती है। तो यही सब कुछ पाया जाता है एंटीबॉडी में। एंटीबॉडी के चित्र आप लोग जरूर सीख लीजिएगा, बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी जो लाइट चैन होती है उसमें 220 अमीनो एसिड होते हैं और हैवी चैन्स होते हैं उसमें 440 अमीनो एसिड होते हैं। फिर विभिन्न वर्ग के एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ के कई प्रकार होते हैं। तो IgG सबसे फर्स्ट कौन सा है? IgG। तो 5 प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे फर्स्ट कौन सी है? IgG। और यहाँ पर IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन्स G। तो सबसे पहले IgG के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होती है? तो यह है रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है। यह रक्त में क्या होती है? सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो कुल इम्यूनोग्लोबिन्स का लगभग 70 से 75 भाग ये बनाती है, हिस्सा बनाती है कुल। तो IgG जो होती है, फर्स्ट हम लोग एंटीबॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, यह रक्त में क्या होती है? सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इम्यूनोग्लोबिन्स का IgG का लगभग 70 से 75 हिस्सा बनाती है। और ये IgG दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करती है। IgG जो थी दीर्घकालिक का अर्थ होता है लंबे समय तक प्रतिरक्षा प्रदान करना।
और विभिन्न रोगजनकों के खिलाफ प्रभावी होती है। यह एकमात्र एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है, नवजात शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने 12th में ही पढ़ा होगा ये चीज़, कि जो माँ का प्लेसेंटा होता है, जिसको हिंदी में अपरा बोला जाता है, जब भ्रूण नवजात शिशु उसके उसमें भ्रूण में होता है उनके, तो वो प्लेसेंटा के माध्यम से एक एंटीबॉडी होती है जिसका नाम होता है IgG, इम्यूनोग्लोबिन्स जी। तो वो कहाँ जाती है, नवजात शिशु में प्रदान करती है, जिससे उसको एक निष्क्रिय प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान होती है। तो ये एकमात्र एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा को पार कर सकती है। और इसको फिर कई उपवर्गों में भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि IgG फर्स्ट हो गया, IgG सेकेंड, IgG थर्ड, IgG फोर्थ। फिर हमारी सेकेंड कौन सी है, हमारी सेकेंड जो है वो कौन सी है, IgM है। तो यह प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रक्रिया के दौरान IgM पहला एंटीबॉडी होता है, जो जैसे हमारे एंटीजन्स होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो जो सबसे पहले एंटीबॉडी बनती है, सबसे पहले एंटीबॉडी प्रकट होती है, वो कौन सी होती है, IgM होती है। यह एक बड़ा पेंटामर, यानी पेंटामर का अर्थ होता है कि 5 एंटीबॉडी इकाइयों के एक साथ जुड़ा होना। तो पेंटामर का अर्थ होता है जब ये कैसी एंटीबॉडी, इसमें 5 एंटीबॉडी एक साथ जुड़ी होती, इसे इसमें उच्च बंधन शक्ति होती है। और IgM पूरक प्रणाली को सक्रिय करने में विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। फिर आ जाता है IgA। IgA मुख्य रूप से म्यूकोस्लावर स्राव में पाया जाता है, जैसे लार, आंसू, स्तन का दूध आदि में पाया जाता है। तो ये जो IgA होता है तो वो कहाँ पाया जाता है, जैसे हमारे लार में एक एंटीबॉडी पाया जाता है जिसको आंसू हो गए इन सब में, और स्तन का दूध जैसे बच्चे को बोला जाता है, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि 6 महीने तक जो नवजात शिशु होता है, नया न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको माँ का दूध पिलाया जाता है, क्योंकि जो माँ का दूध निकलता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है प्रथम स्तनीय दुग्ध में खीस पाया जाता है, और खीस में क्या होता है, IgA एंटीबॉडी होता है। और यह है म्यूकोसलल सतहों को रोगजनक से बचाने की संपूर्ण भूमिका निभाता है। IgA स्राव से एक ड्रीमर, 2 एंटीबॉडी कही, जैसे कि IgA हमने पढ़ा कि वो 5 एंटीबॉडी से मिलकर पेंटामर होती है, और ये कैसी होती है, डीमर होती है, 2 इकाइयाँ इसमें मौजूद होती हैं। फिर आ जाती है फोर्थ IgE। तो IgE जो होती है वो एलर्जी प्रतिक्रियाओं और परजीवी संक्रमण के खिलाफ में रक्षा शामिल होती है। ये कब उत्पन्न होती है, जब हमारे शरीर में कहीं एलर्जी हो जाती है, परजीवी प्रवेश करते हैं। यह मास्ट कोशिकाओं और बेसोफिल से जुड़ता है और हिस्टामाइन और अन्य भड़काऊ माध्यमों के रिहाई को ट्रिगर करता है। यह सीरम के भीतर सबसे कम सांद्रता में पाया जाता है। फिर आ जाता है एक कौन सा, IgD। IgD बी कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है और बी कोशिकाओं को सक्रिय करता है। तो हम लोगों ने मुख्यतः 5 वर्गों की एंटीबॉडीज़ के बारे में अध्ययन कर दिया। सबसे फर्स्ट IgG, सेकेंड IgM, IgA, IgE और IgD। फिर एंटीबॉडीज़ के मुख्य कार्य। तो एंटीबॉडीज़ रोगजनक को नष्ट करने का कार्य करता है, परिसंचरण से बाह्य एंटीजन को हटाने का कार्य करता है, ये भविष्य में रोगजनक को याद रखता है, और एंटीबॉडी शरीर में रक्षक प्रोटीन है, और एंटीबॉडी के उपयोग रोग को पता लगाने में किया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।